जफर मोती साहब सीईओ हैं कैपिटल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के, जरा उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं सिलसिले में कि अब आने वाले दिनों में वो क्या प्रेडिक्ट करेंगे। जफर साहब, ज़ाहिर है इस तरह की कोई खबर जब सामने आती है, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल से हो या खारजी सूरत हाल से हो, तो थोड़ा बहुत मार्केट पर असर पड़ता है। अब आने वाले अगले चंद दिनों में ज़ाहिर है कल एक आखिरी रोज़ होगा मार्केट का, फिर पीर से दोबारा इसको ओपन होना है, तो क्या मजीद इम्पैक्ट आप होता देख रहे हैं? अगर हालात थोड़े बेहतर हुए तो मार्केट पर इसके बेहतर असरात मुरतब होंगे, रिकवर कर सकती है दोबारा 64-65 की तरफ? सब डिपेंड करता है कि अच्छी खबरों को, जिस तरह इस खबर ने पाकिस्तान ईरान के जो हुआ है इशू, उसने बहुत डैमेज किया है। और बीच में तो 63,000 का लेवल जब टूट गया था तो लोग थोड़ा पैनिकी भी हो गए थे। और हर ऑफिस में, हम लोग तो कैपिटल मार्केट में ही होते हैं तो घूमते हैं, तो लोग अपना सेल ऑफ कर रहे थे। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो डिप्लोमेट्स एक दूसरे के बुला लें ना, ये काफ़ी बड़ा स्टेप होता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में। तो ये इशू को रिजॉल्व करने के लिए चाइना अभी वापस आ गया है, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इस ऐसे स्टेज पर है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि अमेरिका और चाइना खुद भी, तो कोई और कॉन्फ्लिक्ट में ना घुसे। दूसरी तरफ ईरान को भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए कि भाई ये इस इशू को क्लियरेंस दे, और जो पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा इस कॉन्फ्लिक्ट का, कि वो पॉइंट करेंगे कि भाई सब ये मुसलमान कंट्रीज़ के एक दूसरे के दुश्मन हुए हैं। तो ये हमारे जैसे मुल्क जो अब स्टेज पर है इन्वेस्टमेंट आने के, कैपिटल मार्केट के बढ़ने के, इकोनॉमी के टर्न अराउंड के, और सबसे बड़ा ये कि इलेक्शन के, डेमोक्रेसी के, तो उसके लिए तो बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। मेरे ख्याल में अब सिचुएशन जो है क्लियरेंस देगी मंडे को। कल भी हम इसी तरह के स्विंग देख सकते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन वीकेंड पर अगर कोई सॉल्व हो जाएगा तो मंडे से फिर आप अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। तो ये जो रिसेंट डेज हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए खास तौर पर बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि जब पाकिस्तान को IMF से भी 70 करोड़ डॉलर मिले, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की हम तवक्को कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये खबर जो सामने आई पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी की, इस तरह की खबरों से मार्केट पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट 2-3 रोज़ तक क्यों क्रिएट होता है? ज़ाहिर है कि फिर आगे इनकी हाइप आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, मामला बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो सरमायाकारों का एतमाद क्या ख़त्म हो जाता है, एकदम से अपनी इन्वेस्टमेंट को वो निकालना शुरू कर देते हैं? देखिए, वॉर क्राई तो कभी भी अपने फेवर में नहीं गई है पाकिस्तान के, सिवाय जब हम अलाइज थे अमेरिका के मुशर्रफ के टाइम पर, और वो जो हम अफगानिस्तान में हम लोग जो मूवमेंट देख रहे थे, उस वक्त हमें इस वॉर ने फ़ायदा दिया था कि भाई पूरी दुनिया के हम अलाइज बन गए थे, हम फ्रंट लाइन जैसे होते हैं अलाइज, उस तरह हो गए थे। अब ये जो है, ये वॉर अगर इंटरनेशनल सपोर्ट मिल गई तो ये तो फिर मामला सही हो जाएंगे, और नहीं मिली तो फिर ये लोनली अकेले पाकिस्तान और ईरान की वॉर बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं। अच्छा, तो ज़बरदस्त अब ज़ाहिर है कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं और पाकिस्तान में इंटरनल कुछ मीटिंग्स भी कॉल की गई हैं, और ज़ाहिर है कि कोशिश की जा रही है कि इस मामले को जितना जल्दी हो सके रिजॉल्व किया जा सके। तो ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी पर इसके इस वक्त क्या असरात मुरतब होंगे? अगले 1-2 रोज़ में मार्केट की भी आप रिकवरी देख रहे हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान को आगे IMF के साथ भी अपने मामला आगे लेकर चलने हैं, तो नेक्स्ट डे अगले दिन जो मीटिंग होनी है, कौमी सलामती की मीटिंग से मुतालिक भी कहा जा रहा है कि उसको भी तलब किया गया, तो हालात अब बेहतरी की तरफ तो आपको जाते नजर आ रहे हैं? जी, मुझे लग रहा है, और मुझे इसका एक इंडिकेशन ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उन्होंने अपने कैंसिलेशन नहीं किए अपने प्रोग्राम। तो ये है कि इलेक्शन के टाइम तक, इलेक्शन जो अब अगर वर्किंग डेज देखें तो 15-16 दिन रह गए हैं, तो उसके इंडिकेशन हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।